1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर उशुआया से एक क्रूज जहाज निकलता है। इसमें पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर 23 देशों के लगभग 150 लोग बैठे हैं और ये जहाज एंटार्क्टिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइलैंड्स पर एक सफर पर जा रहा है। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहता है, लोग आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज होती हैं। इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था ये ट्रिप जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। ट्रिप शुरू होने के करीब 5 दिन बाद एक 70 साल के डच पैसेंजर को अचानक से बुखार और सिर दर्द हो जाता है, माइल्ड डायरिया भी। ये शिप के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन 1-2 दिन बाद इसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। देखते ही देखते अचानक से हालत इतनी खराब हो जाती है कि 11 अप्रैल को जहाज पर ही इसकी मौत हो जाती है। This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. आखिर क्या कारण था इस मौत के पीछे, किसी को नहीं पता था। पैसेंजर्स इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और लोग सोशलाइजिंग में और एंजॉय करने में लगे रहते हैं। 24 अप्रैल ये जहाज अफ्रीका के पास एक आइलैंड सेंट हेलेना पर डॉक करता है। यहाँ पर मुर्दा पैसेंजर की पत्नी उसकी बॉडी के साथ उतर जाती है। यहाँ से ये औरत साउथ अफ्रीका जाती है और 25 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में बैठने ही वाली थी कि अचानक से इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि इसे फ्लाइट से उतार दिया जाता है। एकदम से ये एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है और 26 अप्रैल को इसकी भी मौत हो जाती है। इस बीच जहाज पर मौजूद लोग भी बीमार होने लगते हैं। 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला की तबीयत खराब हो जाती है और सिर्फ 4 दिन बाद 2 मई को उसकी भी मौत हो जाती है। एक बार फिर से किसी को नहीं पता था कि एक एक करके इस जहाज के पैसेंजर्स क्यों मर रहे थे। 2 मई को ही इस पूरी क्राइसिस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया जाता है, टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और फिर डायग्नोसिस निकल कर आता है, हंटा वायरस। Deadly hantavirus. The hantavirus. 26 में तो दुनिया खत्म है। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई क्योर नहीं, और इसका डेथ रेट इतना ज्यादा है कि ये इन्फेक्टेड इंसानों में से आधों को मार सकता है। आज ये वायरस एक ऐसे जहाज पर फैला हुआ है जो कई दिनों से समुद्र के बीच में ही फंसा है। पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस बन रही हैं और कोई इस जहाज को अपने देश में डॉक नहीं होने देना चाहता। Health officials around the world are racing to. तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको समझ आ गई होगी किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। दिन बर दिन जो मुश्किलें एक इस दुनिया के अंदर आ रही है, नए नए तरीके के वायरस जो निजात हो रहे हैं, सामने लोगों के आ रहे हैं, नई नई बीमारी आ रही हैं जो अब से पहले कुछ नहीं था। नया पहले जो कोरोना वायरस आया था उसने काफ़ी लोगों को उससे इन्फेक्टेड किया था, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड की हम अगर बात करें तो शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ कोरोना वायरस ना फैला हो। अब उसके बाद 2026 की बात करें तो हंटा वायरस के ऊपर कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या वायरस है, किस चीज़ से है, ये तो जानने के लिए वीडियो को देखना पड़ेगा। और ध्रुव राठी जी की वीडियो आई है, अभी इस वीडियो को देखकर पता लगेगा कि क्या ये वायरस है, ये किस तरीके से हुआ है, कहाँ का फैल चुका है, क्या इसके एंटीवायरस अभी है या नहीं है, एंटीडोट इसकी बनी है या नहीं है, कितने लोग इसके अंदर इन्फेक्टेड हो चुके हैं और हमारी कंट्री के ऊपर या इस वर्ल्ड के अंदर कितना इससे नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है कि हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसके बारे में लगभग 70 साल पहले से ही साइंटिस्ट जानते हैं। जब ये पहली बार सामने आया था एक जंग के बीच, जहां हजारों सोल्जर्स बीमार हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। हंता वायरस एक्चुअली में कोई सिंगल वायरस नहीं है, ये वायरसेस की पूरी फैमिली है और ये चूहों में मिलते हैं और वहीं से ही फैलते हैं। अलग अलग तरीके के चूहे अलग अलग टाइप के हंता वायरस कैरी करते हैं और इंसानों में इन वायरसेस से 2 तरह की बीमारियां होती हैं। पहली है हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम HFRS, जो मेनली एशिया और यूरोप में लोगों को होता है। इसमें किडनीज फेल हो जाती है और बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरी बीमारी है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैलती है। इसमें लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर फ्लूइड भर जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और इवेंचुअली इंसान की सफोकेशन से मौत हो जाती है। इसका मोर्टेलिटी रेट 50% तक बताया जाता है और सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि इतना डेडली वायरस होने के बावजूद भी
आज तक कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी है। वैक्सीन तो छोड़िए, कोई प्रूवन एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर्स बस आपको सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इस वायरस से लड़ना तो आपके इम्यून सिस्टम को ही पड़ेगा। इस वायरस के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली बार पता चला था 1950s की कोरियन वॉर के दौरान। इस वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स साउथ कोरिया में लड़ रहे थे और अचानक 3000 से ज्यादा सोल्जर्स एक अजीब बीमारी का शिकार हो गए। पहले इनको तेज बुखार आया, सिर दर्द और उल्टी हुई और फिर किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। इसमें से लगभग 15% सोल्जर्स मारे गए। डॉक्टर्स ने इसे कोरियन हेमोरेगिक फीवर का नाम दिया, लेकिन उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये कोई बीमारी है या कोई केमिकल वेपन। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगभग 30 साल लग गए। 1980 के आसपास एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बीमारी चूहों से मिलने वाले एक वायरस की वजह से होती है और उन्होंने इस वायरस का नाम साउथ और नॉर्थ कोरिया में बहने वाली एक नदी हंतान रिवर के नाम पर रख दिया। लेकिन हंता वायरस की सबसे ड्रामेटिक स्टोरी आई साल 1993 में। मई 1993 में अमेरिका की एक अमेरिकन इंडियन ट्राइब नावाहो के 10 लोगों की कुछ हफ्ते के अंदर अंदर मौत हो गई। The mysterious epidemic in the southwestern United States that has U.S. medical investigators baffled. The disease has already killed 10 people. It strikes suddenly and can kill in a day. हैरानी की बात ये थी कि ये सभी लोग काफी यंग और हेल्दी थे, लेकिन अचानक से बीमार पड़ गए और इन सब के सिम्टम्स एक जैसे थे। पहले फ्लू जैसा बुखार, फिर अचानक से लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाना और फिर मौत। शुरुआत में इनका मोर्टेलिटी रेट 75% था, यानी हर 4 में से 3 इन्फेक्टेड इंसानों की मौत हुई। बहुत कोशिशों के बाद भी साइंटिस्ट इस बीमारी को क्रैक नहीं कर पा रहे थे और फिर ट्राइबल एल्डर्स ने साइंटिस्ट को बताया कि वो इस बीमारी के बारे में पहले से ही जानते थे। इन नावाहो आदिवासियों की ओरल हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड था कि जब बहुत बारिश होती है तो पिनियन पाइन नट्स, चिलगोजे की बम्पर पैदावार होती है। ये चूहों का खाना है जिसको खाकर उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और इस बढ़ती ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये बीमारी फैलती है चूहों में। साइंटिस्ट के लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। जब उन्होंने चूहों को एग्जामिन किया तो 16 जून को वही वायरस चूहों में भी मिला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये एक नए टाइप का हंता वायरस है और 1993 में इसके आउटब्रेक का कारण था एल नीनियो। वही एल नीनियो जिसकी मैंने हीट वेव वाले वीडियो में भी बात करी थी। साल 1991-92 में एक बड़ा एल नीनियो आया था जिसके कारण वहां पर ज्यादा बारिश हुई थी, नट क्रॉप्स की ज्यादा पैदावार हुई और चूहों की पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड कर गई। जितने ज्यादा चूहे उतना ही ज्यादा वायरस ब्रेकआउट करने का चांस और उतना ही ज्यादा चांस कि ये वायरस किसी इंसान के कांटेक्ट में आकर फैलने लग जाए। एक लंबे समय तक साइंटिस्ट का मानना था कि इंडिया में हंता वायरस डिजीज नहीं है, लेकिन 2005 से 2008 के बीच एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी ने तमिलनाडु के वेलोर डिस्ट्रिक्ट में 28 कंफर्म्ड केसेस खोजे। ये केसेस मिले क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में, गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स में और इरूला ट्राइब के उन मेंबर्स में जो चूहे पकड़ने का काम करते हैं। जब रिसर्चर्स ने अलग अलग रिस्क ग्रुप्स के 661 लोगों में हंता वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज चेक करी तो लगभग 4% जनरल पॉपुलेशन में भी एंटीबॉडीज मिली। यानी ये सबूत था कि इंडिया में भी कुछ लोग पहले से ही इन्फेक्ट हुए थे और ये रेट उन लोगों में और भी ज्यादा था जो चूहों के आसपास रहते थे या काम करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अभी भी साइंटिस्ट का मानना था कि हंता वायरस डायरेक्टली चूहों से इंसानों में फैलता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। लेकिन साल 1996 में सदर्न अर्जेंटीना में एक आउटब्रेक ने इस अजम्पशन को तोड़ दिया। इस आउटब्रेक का कारण था एंडीज वायरस, हंता वायरस फैमिली का एक ऐसा स्ट्रेन जो बहुत ही डेंजरस एबिलिटी रखता था। ये इंसान से इंसान में फैल सकता था। आज के दिन पूरी हंता वायरस फैमिली में ये एकमात्र ऐसा वायरस स्ट्रेन है जिसमें कंफर्म्ड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंट किया गया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके लिए बहुत क्लोज्ड और प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है, यानी कि आप किसी और इंसान के एक लंबे समय तक काफी करीब रहें, एक ही बेड शेयर करें, उनके बॉडीली फ्लूइड से कांटेक्ट हो। इसलिए ये आमतौर पर फैमिली मेंबर्स के बीच में ही फैलता है या फिर तब जब कोई इंसान किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बहुत नजदीकी से केयर कर रहा। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट भी है। साइंटिस्ट ने अर्जेंटीना में डॉक्यूमेंट किया है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग सुपर स्प्रेडर्स की तरह बिहेव करते हैं। कुछ इन्फेक्टेड लोग कुछ ज्यादा ही लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अच्छी चीज ये है कि इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटी है। ये बीमारी की शुरुआत में सिर्फ 1 दिन ही फैलता है। तो अब तक दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि जिस क्रूज शिप की मैंने शुरू में बात करी थी वहां पर भी यही एंडी स्ट्रेन फैला था। वही स्ट्रेन जहां पर इंसानों से इंसानों का ट्रांसमिशन पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये
ये है कि उस जहाज पर ये वायरस आया कहां से। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार मार्च 2026 में एक डच कपल उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे और टूर के दौरान ये एक ऐसे लैंडफिल में जा पहुंचे जहां पर बहुत सारे चूहे रहते थे। अब चांस की बात देखिए, अगर ये 2-3 दिन बाद जहाज पर लौटे होते तो ये वायरस शायद ना फैलता, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन विंडो ऑन एवरेज सिर्फ 1 दिन की है। लेकिन ये इस टूर के तुरंत बाद इस जहाज पर आ गए और यहीं पर और लोगों में इन्फेक्शन फैल गया। बाय द वे, ये वही डच कपल है जिसकी हंता वायरस से सबसे पहले मौत हुई। 10 मई तक इस जहाज पर टोटल 10 केसेस सामने आ चुके हैं और 3 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई पैसेंजर्स को मेडिकली इवैक्यूएट करना पड़ा है और अभी 4 पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं। एक आईसीयू में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, 2 अलग अलग हॉस्पिटल्स में नेदरलैंड्स में और एक स्विट्जरलैंड में। कई दिनों तक ये जहाज वेस्ट अफ्रीकन कंट्री केप वर्डे की कोस्ट के पास खड़ा रहा था, लेकिन इस देश ने इसे डॉक करने की परमिशन देने से मना कर दिया। फिर स्पेन ने उसे अपने अंडर आने वाले ऑटोनोमस कैनरी आइलैंड्स पर डॉक करने की परमिशन दी। और 10 मई तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो हंटा वायरस के ऊपर, जो कि ध्रुव राठी ने आज या कल में ही पब्लिश की है अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक वगैरह पे। ये जो बीमारी आजकल आ रही है, ये जानवरों से भी आ रही है, तरह तरीके के जो आविष्कार होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनसे भी आती है। तो इनसे हमें बचना होगा। आपको किसको क्या बीमारी है, क्या कौन सा बंदा किस चीज़ से इन्फेक्टेड है, कुछ नहीं पता बिल्कुल भी। तो ज़्यादातर ये जो बीमारी है चूहे से ही बताई जा रही है कि एक जो रैट होता है उसके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। और जब बिल्कुल ड्राई नट्स जो होते हैं उसकी जो पैदावार ज़्यादा होती है, जब वो खाते हैं तो उनकी उससे जो जनसंख्या